सो हे व्हाट्स गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी चैनल। इट्स योर बॉय नमन। सो गाइस, आप अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल्स। जिसके भी अभी यूनिट टेस्ट चलेंगे उसमें चैप्टर पक्का आएगा। थोड़ा टफेस्ट है, थोड़ा टफेस्ट है। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। अभी 2-3 दिन बाद आपके, मुझे पता है, मिड टर्म अभी स्टार्ट हो जाएंगे आपके टर्म्स, जिसमें आपको करना पड़ेगी थोड़ी हार्ड वर्किंग। तो मैं बता दूं आपको, थ्योरम 8.1 इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम 8.1 इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट, कि आप कुछ करके ना जाओ। बस थ्योरम 8.1 2 नंबर आपके यहाँ पे आ जाएंगे। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो 1 या 2 नंबर में से आज आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड देन कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। शो डेट ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। ये भी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो आप थोड़ा करके जाना इस क्वेश्चन को भी। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं, बहुत सारे हैं। वैसे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको इस वीडियो में सारे बताने लग गया तो आप थोड़ा खुश हो जाएंगे, और मानते हुए ना खुश ज़्यादा हो जाओगे आप फिर, कि हाँ इसने तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए, अब तो मेरे को पढ़ के जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आज ये करके जाऊँगा और मेरे नंबर बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। मेरे नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल अच्छे से आ जाएंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है उसका, ना ये थर्ड क्वेश्चन है, और ना ही ये 7th क्वेश्चन है, 8th है, 9th है, 10th है और 12th है। ये भी नहीं है। ओके, ये क्वेश्चंस हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपका पक्का आएगा। कौन सा आएगा? सेकंड क्वेश्चन आएंगे। सेकंड क्वेश्चन आएगा, फिफ्थ क्वेश्चन आएगा जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है उसमें फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें 5 पार्ट्स है, वो वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, 5 नहीं, सॉरी 6, हाँ 5 पार्ट्स है। ओके, सो गाइस 8.1 में हम बहुत सारी जो भी होते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारी। ओके, तो गाइज आज मैं आपको बस चैप्टर 8 का बेसिक इंपॉर्टेंस बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं आज मैं आपको। इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा आप देख लो, खुद ही देख लो। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आज। आज बस इंट्रो मिलेगा आपको, ठीक है? इंट्रो में आप थोड़ा समझ जाओगे। इंट्रो में, इस क्वेश्चन के इंट्रो में, कि इंट्रो में ही क्या होता है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जो इन पैरेललोग्राम होता है, ये साइन होता है पैरेललोग्राम का, पैरेलल और जीएम लिखना है, ठीक है? पैरेललोग्राम। तो इसमें क्या होती है? अपोजिट्स साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है। और सेकंड, अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ओके, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मैंने ऐसे ऐसे कर दिया, सेम ही बात होगी। ओके, अब एक चीज और है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब ये मैंने पैरेललोग्राम बनाया, ABCD, ये डायगोनल्स हो गए, ठीक है? डायगोनल्स आपस में हमेशा बाइसेक्ट करेंगे। ओके, तो है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो मतलब अपोजिट साइड्स हमेशा सबकी इक्वल है। साइड जैसे एंगल्स हमेशा सेम रहेंगे। एंगल ए बी के इक्वल है, बी सी के इक्वल है, सी डी के, डी ए के, ऐसे ऐसे सबके इक्वल हो जाएंगे। और ये थर्ड ये है। ओके, थर्ड ये है। और अब देख लो क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। अब कह सकते हो कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है। क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, इज ए पैरेललोग्राम। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल एक, हम कह सकते हैं क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। हम बिल्कुल बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि जितनी भी आपको मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई है पैरेललोग्राम की, सेम हेयर सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे आएगी। क्या? जितनी भी मैंने आपको यहाँ लिखवाई है, 3 की 3 प्रॉपर्टी सेम इधर आएगी। अगर आपको विश्वास नहीं है,
8 चैप्टर की समरी खोल के देखो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा। 8 चैप्टर की समरी खोल के देखो, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि मैंने झूठ नहीं बोला। ओके। और जो सम ऑफ एंगल होता है, थर्ड बात देख लो, जो सम ऑफ एंगल होता है, सम ऑफ एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल वो हमेशा होता है 360। क्या होता है? हमेशा 360 डिग्री होता है, ना कोई चेंज होता है, बस यही होता है 360 डिग्री हमेशा होता है। ओके, 360 डिग्री हमेशा होता है, इसमें बस ये बताया है। और फिर 3 मेन बात और बताई है। 4th मेन बात ये है कि लिखो 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 लिखो, आप लिखते जाओ कि डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। जो डायगनल्स ऑफ बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं एंड आर इक्वल, और इक्वल भी होते हैं एंड आर इक्वल। वही सेम बात पैरेललोग्राम की बात आ गई है। जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ किया एक रेक्टेंगल, एक ड्रॉ किया मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल, स्क्वायर नहीं है गाइस, रेक्टेंगल है, देख लो। आपकी थोड़ा देख लेना, क्योंकि स्क्वायर हमेशा ऐसे होता है, ऐसे होता है स्क्वायर, डिफरेंस अलग अलग होते हैं। ओके 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 ओके। स्क्वायर में भी यही बात होगी, ए बी सी डी, तो इसके ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी डी इक्वल टू डी। ओके, वही बात है, सेम, बिल्कुल सेम एज इट इज, बस यही बात है इसमें। और स्क्वायर में भी यही बात है, जिसमें इसमें समरी में बता रखा है कि इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। वो बात भी राइट है, क्वेश्चन भी ऐसा बना हुआ है, क्वेश्चन भी है ऐसा। एग्जाम्पल नंबर 1 में खोल के देखो, क्वेश्चन वही सेम होगा कि 90 डिग्री के इक्वल प्रूफ करो। हमें क्वेश्चन सारे पता होते हैं कि हाँ हो सकता है, बट उनका तरीका नहीं होता करने का पता। आपको तरीका आपको सारे जान लेने हैं, A to Z। अब एक क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम का, मिड पॉइंट थ्योरम का एक क्वेश्चन करवाना है। 8.2 आप खुद करोगे मिड पॉइंट थ्योरम का, बस एक क्वेश्चन करवाना है। क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम? मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है मैं आपको बता दूं एक बार, बस फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 में बस यही था। ओके, अब एक्सरसाइज 8.2 में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हल्का फुल्का डिफिकल्ट है, बस हल्का फुल्का। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम आ गई है, बस एक थ्योरम है जो थोड़ी सी टफेस्ट, थोड़ी कह सकते हैं, बट है थोड़ी टफ है थोड़ी सी। अब इसमें हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल की होगी। अब इसमें हम एक मिड पॉइंट बना लेंगे, ये हो गया हमारा मिड पॉइंट। अब एक चीज मान लो, अगर ये लाइन हमारी मान लो 8 सेंटीमीटर है, तो ऑटोमेटिकली बात है, हमने आधा बनाया है इसका, ये इतना है और ये इसका आधा बनाया, तो मान लो ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ अगर 8 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली अगर ये जो हमने मिड पॉइंट की लाइन खींचे तो ऑटोमेटिकली 4 सेंटीमीटर होगी, है ना। और अब हम इसका नाम भी दे देंगे कि ABCEF, तो ये इसका नाम है। जो E में है ये वर्टिकल है, और इसमें B में भी वो वर्टिकल है। ओके, B में भी वर्टिकल है थोड़ा सा, बस इसमें ये बात बताइए। और क्या बताया है बता दूं आपको, इसमें क्वेश्चन क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन बोल भी रहा हूँ, ठीक है, एक बार और रिपीट करूंगा। क्वेश्चन है ड्रॉ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ठीक है, एंड मार्क द मिड पॉइंट E एंड F। अब भाई सुनो 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 सुनो, एक क्वेश्चन है, मान लो एक क्वेश्चन है, देखो 8.2 में एक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नहीं बता रहा, क्वेश्चन आप देख लेना। एक क्वेश्चन होगा जरूर, एक नहीं सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे मिड पॉइंट थ्योरम में। जैसे ये क्वेश्चन हो गया 8.2 का, फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ABCD का क्वाड्रिलेटर, हमने पहले बता दिया कि उसने ABCD क्या है, क्वाड्रिलेटर है। और मिड पॉइंट भी बता रखी कि AB इक्वल टू BC एंड CD इक्वल टू DA। और मिड पॉइंट इसमें पहले बता रखी कि ये इसके मिड पॉइंट है, तो आपको ईजी हो जाएगा कि कौन से किसके मिड पॉइंट हो सकते हैं। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में वही बता रखा है, इसने बताया मिड पॉइंट E एंड F है, तो हमने क्या कर दिया, E और F मिड पॉइंट कर दिए ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हो गया, इसके 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल मिड पॉइंट।
ज्वाइन करने हैं इसको ई एंड एफ को। हमने ई और एफ को ई एंड एफ को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया ई एंड एफ को। और इसने बस इतना बोला ई एंड एफ को ज्वाइन कर दिया और हमारी ये फिगर बन गई। हमें फिगर बस मैंने वैसे लिख के दिया 8.24 हमारी फिगर बन गई। जैसे जैसे उसने मुझे क्वेश्चन में बोला मैंने वैसे वैसे इस क्वेश्चन में वही चीज़ करते ही चला गया। मैं रुका भी नहीं, वही क्वेश्चन वही चीज़ करता रहा। अब इसने बोला मेजर ऑफ ई एंड एफ एंड बी सी कोमा मेजर एंगल ए ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इसने मुझे ये क्वेश्चन बोले हैं, अब मुझे ये क्वेश्चन निकालने हैं। ओके, अब देखते रहना मैं कैसे। बस क्वेश्चन बहुत ईजी है। ई एंड एफ लिखा, इक्वल में हाफ लिखा, बी सी लिख दिया उसके इक्वल में। ओके, और क्या होगा, ये लिख दिया एंड एंगल ए ई एफ इक्वल एंगल ए बी सी, क्योंकि एंगल ए ई एफ ये इसके इक्वल है ना, और ए बी सी ये इसका आपने मैंने क्या कहा था 4 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये भी इसके इक्वल होगा 8 सेंटीमीटर हो गया। मैंने क्या कहा था, मिड पॉइंट थ्योरम इक्वल होती है हमेशा। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये 4 सेंटीमीटर इक्वल होगी, हर हाल में इक्वल होगी। तो बता दिया मैंने, बस यही है मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत ईजीएस्ट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। बस दो मेन चीज़ें, ईजीएस्ट भी है थोड़ा और ट्रिकी भी है। तो गाइस ये था चैप्टर नंबर 8 का इंट्रो। बहुत ईजी चैप्टर है। इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू सारे भेज दूंगा। ओके गाइस, आपके लिए बाय। सो फॉलो, सो सब्सक्राइब माय न्यू स्टडी चैनल, हैशटैग स्टडी पॉइंट बाय नमन, हैशटैग लाइक शेयर कमेंट। मेरा अभी तक गोल है कि आप मेरे पास अभी तक तो 100 सब्सक्राइबर पूरे करवा दो। मेरा बस अभी तक ये गोल है, मुझे अभी ना लालच चाहिए, बस 100 सब्सक्राइबर अभी तक तो मेरे पूरे करवाओ कि 100 सब्सक्राइबर तक मेरी फैमिली हो जाएगी। तो 100 सब्सक्राइबर के लिए भी इतना सारा होता है। मैं ट्यूशन भी पढ़ाता हूँ, आपको ये भी करता हूँ, देखो कितनी सारी मेहनत करता हूँ मैं, देखा है ना आपने। तो आपके लिए बाय, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस।